अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहेब को याद करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर वार किया। ये भी जनता को मालूम है कि ये गठबंधन करने वाले लोग जो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो अभी तो विजय मिली भी नहीं है इनको। लेकिन अभी कल मैं देख रही थी चंदौली में, तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी तो कानून को अपने हाथ में लेकर, तो वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं। अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है, ये हाल है। तो जनता क्या देख नहीं रही है? तो इसलिए चाहे गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, जनता को ये मालूम है कि सपा के शासनकाल में तो गुंडागर्दी, माफिया गर्दी चरम सीमा पर थी। सीएम योगी आज अखिलेश यादव के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वो यहां पर 200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी यहां पर 69 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। सीएम योगी यहां पर सगड़ी और लालगंज में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। रविवार को लखनऊ के व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए काम किया है, जिसकी वजह से व्यापारियों में विश्वास पैदा हुआ है। वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। याद करिए, लखनऊ में 2010 से लेकर 2016 के बीच श्रवण साहू जो प्रतिष्ठित व्यापारी थे लखनऊ के, उनके पुत्र की निर्मम हत्या होती है। निर्मम हत्या वही दुर्दांत माफिया करता है जो डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर अपनी हवेली खड़ा कर देता है। आप आश्चर्य करेंगे, डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी हो गई माफिया की। मैं एक बार वहां गया था, मैंने पूछा भाई ये भवन किसका बना हुआ है, क्योंकि वहां से सॉफ्ट टारगेट था डीजीपी का आवास। तो कहा साहब फलाने माफिया का है। तो मैंने कहा जमीन क्या उसने ली है? सब लोग मौन थे। मैंने कहा इस जमीन के कागज निकालो। देखा गया एनिमी प्रॉपर्टी है, शत्रु संपत्ति है। तो हमने कहा अवैध निर्माण जिसने परमिशन दी उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और जिसने बनाया है उसके ऊपर बुलडोजर चला दो। माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है समाजवादी पार्टी को, सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वह इन सभी दुर्दांत माफियाओं का सरपरस्त समाजवादी पार्टी ही थी। और इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि साहब ये सरकार तो बुलडोजर की सरकार है, क्योंकि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं। हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है, तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस उन गरीबों को और व्यापारियों को उनकी संपत्ति पर कब्जा दिलाने का काम करेगा। आज जब उन दुर्दांत माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है समाजवादी पार्टी को, सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वह इन सभी दुर्दांत माफियाओं का सरपरस्त समाजवादी पार्टी ही थी। और इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि साहब ये सरकार तो बुलडोजर की सरकार है, क्योंकि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं। हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने
लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस उन गरीबों को, उन व्यापारियों को उनकी संपत्ति पर कब्जा दिला। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करने जा रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, मुझे इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब मैं कोई भी धर्म स्वीकार करूं। साथ ही इस दौरान वसीम रिजवी सनातन धर्म की अच्छाइयों पर भी बात करते हुए दिखे। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है, और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। और हिंदू धर्म अपनाएंगे रिजवी, अब कोई धर्म अपनाऊं इससे क्या फर्क पड़ता है जब इस्लाम से मुझे निकाल ही दिया गया है, ये कहना है वसीम रिजवी का। हिंदू धर्म अपनाएंगे वसीम रिजवी। और वसीम रिजवी का ये बड़ा बयान, हिंदू धर्म अपनाएंगे वसीम रिजवी। वसीम रिजवी करेंगे धर्म परिवर्तन। और ये वसीम रिजवी की पूजा करते हुए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कैसे वसीम रिजवी जो है वो सनातन धर्म को अपनाते हुए पूजा कर रहे हैं। और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ वसीम रिजवी पूजा कर रहे हैं। वसीम रिजवी ने किया धर्म परिवर्तन, इस्लाम को छोड़ सनातन धर्म को अपनाया और मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं वसीम रिजवी। डासना मंदिर में वसीम रिजवी पूजा करते हुए दिख रहे हैं। और गाजियाबाद के डासना मंदिर में वसीम रिजवी ने अपनाया हिंदू धर्म। इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बने वसीम रिजवी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें गाजियाबाद के डासना मंदिर से, जहां वसीम रिजवी मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करते नजर आ रहे हैं और सनातन धर्म को अपनाते हुए दिख रहे हैं। इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म को अपनाया वसीम रिजवी ने। और इसी के साथ सनातन धर्म में हुए शामिल वसीम रिजवी। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर। सहारनपुर में पिछले हफ्ते हुई अमित शाह और सीएम योगी की रैली में एक मुस्लिम युवक ने जय श्री राम के नारे लगाए। जब सभा में अमित शाह बोल रहे थे तभी युवक ने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही हैं। बीजेपी की सभा में मुस्लिम युवक के जय श्री राम के नारे पर कुछ मौलाना भड़क गए हैं। देवबंद के उलेमा का कहना है कि उसे अपनी गलती का एहसास करना होगा और वापस मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक धर्म वापसी करनी होगी। जय श्री राम। इस देश के
नहीं है। वो इस तरीके के नारे लगा रहा है। इस्लाम में ये सब चीज़ें मना है, ममनू हैं। तो इसको हम मशवरा देंगे कि वो उलमा के पास में जाए, रुजू करे और तौबा करे। ऐसे शख्स का ईमान जो है इस्लाम ज़ाया हो जाता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसको उलमा के पास में जाना चाहिए और वहाँ जाकर रुजू करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और उसको ये साथ साथ में मशवरा हम ये भी देंगे कि दुनियावी आकाओं को खुश करने के बजाय हमेशा हमेश जिसके पास में जाकर रहना है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करे, ना कि दुनियावी आकाओं को राज़ी करे। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले केशव प्रसाद मौर्य। पीएम मोदी से डिप्टी सीएम की ये मुलाकात, दिल्ली में पीएम ऑफिस में ये हुई है मुलाकात। यूपी चुनाव को लेकर चर्चाएं संभव। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पीएम मोदी से डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई है और दिल्ली में पीएम ऑफिस में ये मुलाकात हुई है, जहां यूपी चुनाव को लेकर कई चर्चाएं संभव होने के आसार हैं। हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमसे जुड़ रहे हैं। अनूप, प्रधानमंत्री मोदी से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है और संभावनाएं हैं कि कई चुनावों पर, यूपी चुनाव को लेकर चर्चाएं भी संभव हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, थोड़ी ही देर पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संसद भवन पहुंचे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय जो संसद भवन में है, वहां प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात चल रही है। और जाहिर सी बात है और संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का में जो कैंपेन शुरू हुआ है और जो आगे जो कार्यक्रम है, इन सभी मसलों पर केशव प्रसाद मौर्य जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। और संभावना ये भी है कि चूंकि संसद सत्र चल रहा है और संसद सत्र के वक्त में सभी बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री संसद भवन में ही होते हैं, तो संभावना ये है कि केशव प्रसाद मौर्य और भी बड़े मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा है और लगातार जिस तरीके से जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको लागू की जा रही है, तो आज केशव प्रसाद मौर्य जरूर इन सभी विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर रहे होंगे। हालांकि अभी इंतजार है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करके जब संसद भवन से बाहर आएंगे तो उनसे जरूर मुलाकात, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। जी, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।